हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कई बड़े शहरों के ऐसे काले सच के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इन शहरों में शामिल है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव और गंडई। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में छुपा एक ऐसा काला अंधेरा जिसके बारे में बहुत लोग अवगत हैं और बहुत लोगों को मालूम नहीं है। यह कहानी है उन अनकही जिंदगियों की जो हमारे ही शहरों में जैसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव और गंडई छुप कर सपनों के नाम पर बिक जाती हैं। हम अक्सर बड़े शहरों को अवसरों का केंद्र मानते हैं, पर वही कुछ को ऐसे फंसाती है, ऐसे उनके साथ धोखा करती है। मतलब ऐसे लोगों को फंसाकर धोखा और मजबूरी के सहारे का नाम लेकर अंधेरे व्यवसाय में ढकेल दिया जाता है, जिसे हम देह व्यापार या सेक्स रैकेट कहते हैं। इस नैरेटिव का उद्देश्य केवल डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है, ताकि आप पहचान सकें, रिपोर्ट कर सकें और मदद का रास्ता खोज सकें। छत्तीसगढ़ के बड़े शहर अपनी अपनी वजहों से अलग अलग पहचान रखते हैं। जैसे रायपुर राजधानी है, भिलाई और दुर्ग में औद्योगिक क्षेत्र है, बिलासपुर प्रशासनिक केंद्र है, राजनांदगांव, गंडई ग्रामीण शहरी पट्टन में बटे हुए हैं। इन शहरों में प्रवासन, काम की तलाश, शिक्षा व रोजगार के कारण हर साल बहुत से लोग आते हैं, विशेषकर युवा, महिलाएं एवं लड़कियां। यही प्रवासन और भीड़ कुछ लोगों के लिए अवसर बनती है और कुछ लोगों के लिए शोषण का जरिया। बड़े शहरों की यह खास बात है कि यहाँ लोगों की आवाज़ दब जाने का डर, अशिक्षा, गरीबी और सामाजिक कलंक उनकी मदद नहीं करता और रैकेट उन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि मैं यहाँ किसी प्रकार की मदद या शिक्षा नहीं दे रहा, बस आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से संकेतक अक्सर सामने आते हैं ताकि हम सहज रहें। जैसे नौकरी, मॉडलिंग, हाउस हेल्प का झांसा देना। कई बार लड़कियों को बाहर से बुलाने के लिए नौकरी का वादा किया जाता है और उन्हें गंदे कामों में धकेल दिया जाता है। मध्यस्थ और ब्रोकर का रोल। कुछ लोग प्रवासी या गरीबी परिवार से संपर्क कर भरोसा बनाकर वहां से लेकर आ जाते हैं। कर्ज और बंधक बनाना। आर्थिक दबाव या कर्ज के बहाने लोगों को फंसाया जाता है। अलग थलग कर देना। शिकार को उनके मूल समुदाय से दूरी पर रखा जाता है जिससे वे शिकायत भी न कर पाएँ। छोटे छोटे ठिकाने। किसी बड़े होटल की बजाय छोटे किराए के मकान, कमरे या फ्लैट का इस्तेमाल सिर्फ संकेतों की जानकारी होने के लिए मददगार हो सकता है, पर कभी भी खुद जांच पड़ताल या जोखिम न लें। संदिग्ध भर संबंधित प्राधिकरण को सूचित करें या फिर नज़दीकी पुलिस थाना में जाके संपर्क करें। जैसे रायपुर राजधानी होने के नाते यहाँ आर्थिक गतिशीलता ज़्यादा है। बड़ा शहर होने से अप्रवासी युवाओं की भीड़ रहती है, जिससे झुंझलाहट में नौकरी के बहाने फंसाने के लिए घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस शहर में बड़े बाजार, होटल और निर्माण स्थलों के पास ऐसे घनिष्ठ नेटवर्क बनते देखे गए हैं जिनका कई बार पुलिस ने पर्दाफाश भी किया है। दुर्ग और भिलाई। औद्योगिक क्षेत्र के कारण यहाँ आने जाने वाले मजदूर और कामगारों की संख्या अधिक रहती है। तेज आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ कम से कम वक्त वाले रेंटल ठिकानों का बाजार भी बढ़ता है। ये ठिकाने कभी कभी गैर कानूनी कामों का अड्डा बन जाते हैं। अब बिलासपुर प्रशासनिक व शैक्षिक केंद्र है। यहाँ कॉलेज और ट्रेनिंग संस्थान के आसपास युवा आबादी अधिकतर होती है। कुछ मामलों में कॉलेज प्रवेशन के बहाने युवा लड़कियाँ अपने सपनों की तलाश में शहर आती हैं और जोखिम में फंस जाती हैं। राजनांदगांव और गंडई। ये क्षेत्र आवागमन और छोटे व्यापारों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का ग्रामीण शहरी मिश्रण और कमजोर सामाजिक सुरक्षा जाल कुछ शोषणकारी चालों को सरल बनाता है, जैसे शहर से आने वाले लोगों को नज़रअंदाज हो जाना। अलग अलग शहरों में स्थितियाँ अलग हैं, पर कुल मिलाकर कारण सामने रहते हैं। अवसर की तलाश, गरीबी, भरोसा तोड़ना और असमानता। मोलिन गांव से मैं एक काल्पनिक कहानी सुना रहा हूँ। एक मोलिन की कहानी है। मैलिन गांव से निकली थी। घर की हालत ख़राब थी। शहर में कुछ नौकरी के ऑफ़र आए थे। मुझे कहा गया कि होटल में काम मिलेगा और अच्छी कमाई होगी, लेकिन शहर आकर तय हुआ कि मेरे पास लौटने का रास्ता बंद कर दिया गया था। मुझे बताया गया कि मेरे कर्ज ज़्यादा हैं और मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। वैसी एक कहानी है राधा की। यह एक काल्पनिक है, नाम है। मुझे मॉडलिंग का वादा कर यहाँ बुलाया गया। फ़ोटोशूट होगा, ये होगा, वो होगा बोल के। कुछ ही दिनों बाद परिस्थितियाँ बदल गई और मेरे पास कोई साथी या मदद मांगने वाला नहीं था।
इन कहानी का उद्देश्य यही बताना है कि अक्सर पीड़ितों की शुरुआत भरोसे से होती है और फिर परिस्थितियां उनसे छीन ली जाती हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे संकेतों को अनदेखा न करें और मदद पहुंचाएं। जब किसी दबाव संदिग्ध गतिविधि की सूचना आती है तो पुलिस की बुनियादी प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। सूचना की पुष्टि करती है, फिर छापा मारती है और कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ और भारतीय कानून के तहत मानवीय तस्करी, जबरन देह व्यापार और अनैतिक व्यापार निवारण के प्रावधान मौजूद हैं। गिरफ्तारी के बाद मामलों की कानून प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया पीड़ितों को सुरक्षा, मेडिकल जांच और कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराती है, पर असल बदलाव तब आता है जब समाज और परिवार पीड़ितों का साथ देते हैं। पुलिस द्वारा बचाने के बाद पीड़ितों के लिए कदम: सुरक्षित आश्रय, मेडिकल, मनोविज्ञान, कानूनी सहायता, कौशल एवं पुनर्वास प्रशिक्षण और पारिवारिक पुनर्मिलन। ये सभी चीज़ करने से उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जहाँ संभव हो पारिवारिक पुनर्मिलन के प्रयास करें। ये सेवाएं अक्सर सरकारी योजनाएं, लोकल NGOs और सामाजिक संगठन के सहायता से चलाई जाती हैं। यदि आप किसी स्थान या व्यक्ति के व्यवहार में निम्न संकेत देखें तो सावधान हो जाएं तथा अगर मदद आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को सूचना दें। यदि संभव हो तो लिखित शिकायत दें। बच्चों के मामलों में 1098 जैसी सुविधा से संपर्क करें। मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने इलाके के लोकल हेल्पलाइन नंबर और NGO नंबर रिकॉर्ड में जोड़ लें। महिलाओं के लिए 181 जैसी महिलाओं की राष्ट्रीय हेल्पलाइन उपयोगी साबित होती है, पर लोकल नंबरों की भी जानकारी रखें। अगर आप NGO से संपर्क करना चाहते हैं तो शहरों के लिए महिला संगठन, विविध सेवा प्राधिकरण और जिला स्तरीय पुनर्वास केंद्र से मदद लें। हमारे शहरों की सूरत सिर्फ ऊंचे भवन और रोशनी नहीं, इसमें कुछ ऐसे कोने भी ज़रूरत हैं जहां हम उनकी आवाज़ बन सकें। अगर आप किसी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानते हैं तो चुप न रहें, सहायता का रास्ता दिखाएं, क्योंकि एक सूचना, एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और असली समाज वही है जो अपने कमज़ोर सदस्यों के लिए खड़ा हो। थैंक यू सो मच।